निज कर कीन्ही राम जी ने अपने हाथों से जटायु जी के अंतिम संस्कार किया और जटायु जी भगवान के धाम को गए। बोलिए जटायु जी की श्री मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की। समय पूर्ण हुआ, शेष चर्चा कल के समय में आप लोगों के सामने करने का प्रयास करूंगा। 2 बार ठाकुर जी का नाम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राजा राम राजा राम राजा राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अभी हमारे बीच चित्रकूट धाम से पधारे हुए प्रातः स्मरणीय शास्त्री जी महाराज हम सबको अपनी मुखारविंद से श्री राम कथा में गोता लगवा रहे थे। बहुत बहुत आभारी हैं श्री महाराज जी का। श्री महाराज जी का भी और 2 दिवसीय प्रवचन होगा। प्रातः स्मरणीय पंडित आलोक मिश्रा जी कानपुर, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंचासन होने के लिए निवेदन करता हूँ। स्वागत के लिए श्री संतोष सिंह राजपूत, श्री तोमन सिंह वर्मा गुरुजी, रोशन वर्मा कार्यवाहक सरपंच, बद्री नारायण राजपूत उप सरपंच, दिनेश्वर सिंह राजपूत, दौलत वर्मा, राम कुमार वर्मा, कथाराम वर्मा, अरजीत सिंह टुटेजा संबलपुर, अभिमन्यु पांडे संबलपुर, वीरेंद्र वर्मा मित्र जनरल स्टोर संबलपुर, सामत यादव, यशवंत पप्पू कमलपुर, कमोदी यादव, प्रहलाद वर्मा संबलपुर, रामविलास वर्मा संबलपुर, राम स्वरूप वर्मा तेंदुआ, भागवत वर्मा बेलटुकरी। मंच के माध्यम से जिन बंधुओं का नाम लिया गया है कृपया मंच पर आकर श्री महाराज जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर लें। श्रोताओं से निवेदन है करतल ध्वनि से श्री महाराज जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी यहीं पर संपन्न करते हुए श्री महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं निवेदन। हमें अपनी सुमधुर वाणी से श्री राम कथा सुनाकर कृतार्थ करें। श्री महाराज जी बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय।
गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् श्रीनरसिंहं महाबाहो महन्तं दीप्ततेजसं चिदानन्दमयं नित्यं प्रणवं ज्योतिरूपिणं श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये कंठे यस्य विराजते हि गरलं शिरसे च मंदाकिनी वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचरमाम्बरम् माया यस्य रज्जमखिलं पावा शिवा शङ्करः जम्बूवज्जलविन्दुवज्जलजवज्जम्बावज्जालवत् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातुजातं नमामि जगत रिझाई कारणे जगत रिझाई कारणे कहाँ कहाँ बहुमाथ शबनाथन के नाथ हैं मेरे काम तनाथ। श्री यज्ञ भगवान की। थोड़ा आप लोग धीरे से जयकारा लगाएं। इतनी तेजी से ना बोलें कि आपकी आवाज हमारे कानों तक पहुंचे। श्री कामतानाथ भगवान की। थोड़ा और धीरे से। काशी विश्वनाथ भगवान की। थोड़ा सा और धीरे से। जगदम्बा भगवती की। पीछे वाले तो ऐसे मौन हैं जैसे किराए पे आए हैं। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। परिपूर्णतम परात्पर परमेष्ठ प्रणम पुराण पुरुषोत्तम परम प्रभु मेरे प्रभु श्री राम। उनकी अंक शायनी पार्श्ववर्तनी पट्टमहिषी जगत जननी जगतोद्धारणी पराम्बा भुवनेश्वरी सर्व सर्वेश्वरी लोक लोकेश्वरी योग योगेश्वरी अखिलेश्वरी माहेश्वरी महेश्वरी जगदम्बिकेश्वरी जगदीश्वरी विदेह वैजंती मां मैथिली के पावन पादार बिंदु में साष्टांग प्रणिपात करता हुआ
33 करोड़ देवताओं सहित यज्ञशाला में विराजमान वैदिक ऋचाओं की परंपरा के अनुपालन में बेल टुकड़े के यजमानों के द्वारा छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ आचार्यों के आवाहन पर 33 करोड़ देवताओं सहित यज्ञशाला में विराजमान श्री यज्ञ भगवान के पावन पादारविंद इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त भगवान श्रीमन नारायण के वांगमय विग्रह स्वरूप समस्त वैदिक विद्वान, समस्त वक्ता महानुभाव, चित्रकूट से पधारे हुए हमारे गुरु भ्राता, लघु भ्राता, अल्प वय में ही जिनकी अंतश्चेतना में धर्म के प्रति कुछ कहने नहीं वरण करने की संभावना दिख रही है, ऐसे परम सम्मानी हमारे स्नेही बंधु भैया श्री अनूप जी शास्त्री जी महाराज, संचालन की परंपरा में पारंगत पंजीभूत के स्वरूप के रूप में सुयोग बंद संचालक महानुभाव, भगीरथ की तरह खड़े होकर कार्यक्रम को मंगलमय स्वरूप प्रदान करने वाले अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी, मंत्री, महामंत्री, सह संयोजक, संयोजक एवं समिति के समस्त पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन, स्वागत एवं साधुवाद देता हूं। भगवत चारु चरितावली के चातक चंचरीक समस्त भरभर भावुक श्रोता महानुभाव, सीता सती अनुसुईया गार्गी पाला मानव उर्मिला सत्कीर्त के पावन चरित्रों का अनुसरण करने वाली समस्त माँ बहन बेटियां, परिवार के अलंकार, राष्ट्र के कर्णधार, समाज के उद्धार, नौनिहाल बालक बालिकाओं, दो बार भगवान का नाम लिया जाए तदोपरांत जैसी हरिच्छा। एक निवेदन करेंगे, बात मान लो तो कहें। बोलो भाई, इतनी बड़ी जबान डालें आपके सामने, ये बात है। बेस कम करो, आवाज बढ़ाओ, बेस कम करो। आप लोग जहां बैठी हैं बैठी रहें। सभी लोग बोले श्री राम जय राम, जय जय राम। ताली बजाते हुए कीर्तन करें। भगवान के पावन पादार विंदों के पाने की कल्पना में जब हम लोग हो जाएंगे, कीर्तन करने का तभी आनंद आएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम जय जय विपति हरन हनुमान, जय जय विपति हरन हनुमान। हम जय जय मंगल करन हनुमान, जय जय मंगल करन हनुमान। हम जय जय सुमति करन हनुमान, जय जय सुमति करन हनुमान। हम संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। हम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दो बार द्वारिका त्रिवेणी जाव, तीन बार, चार बार काशी में गंग के नहाए ते, 5 बार गया नाथ, 6 बार केदारनाथ,
7 बार पुष्कर में मज्जन कराए ते। सोमनाथ बैजनाथ बद्रिका केदारनाथ, 7 सुमेरु 7 पीठ पग ध्याए ते। और जितने फल होत कोटि तीर्थ स्नान किए, उतने फल होत एक राम नाम गाए थे। एक बार उच्च स्तर से मुट्ठी बंद करके बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि की, भारत माता की। आगे राम लखन मुनि पाछे, तापस बेश विराजत काछे। श्री सीता जी कहाँ है? गोस्वामी जी ने बड़े ढंग से लिखा है, ब्रह्म और जीव के बीच में माया का अन्वेषण है। तात्पर्य जीव को अगर ब्रह्म से मिलाने वाली अगर कोई है तो केवल केवल माया है। बेलटुकड़ी के श्रद्धालु श्रोताओं से मैं कहना चाहता हूं, अगर ब्रह्म रूपी राम से मिलना है तो माया रूपी सीता के चरण पकड़ लेना, ब्रह्म रूपी राम का आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। उभय बीच श्री सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। श्री राम जी आगे हैं, जानकी जी पीछे है। कबीरदास जी ने माया को बिल्ली कहा है। ध्यान से सुनना, गोस्वामी तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, ये सब भक्ति काल के कवि हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी के विपरीत माया को बिल्ली कहा है। कबीरदास जी कहते, बाबा भागो बिलारी झपटी। बुरा न मानना, संत महात्माओं के लिए कहा है। महात्माओं, ये माया बिलारी है। कैसे? बोले, ब्रह्मा को झपटी, विष्णु को झपटी, नारद को लगाए गई पटकी। बोलो भाई, माया ने नारद को बंदर बना दिया महाराज। लेकिन ईमानदारी से बताना श्रद्धालु श्रोताओं, अगर माया ना होती तो क्या ये संसार होता है? माया एक दूसरे की पूरक है। अद्वैतवाद में भगवान शंकराचार्य जी ने कहा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है। द्वैतवाद में शिक्षा द्वैत सिद्धांत प्रतिपदा पालक भगवान आद्य रामानंदाचार्य ने कहा, स्वामी जी, अगर ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है, तो नहीं भूलना चाहिए से झूठे जगत के बल पर ही सत्यवादी ब्रह्म की गली गली में पूजा होती है। बोलो भाई, अगर ये झूठा जगत नहीं होता तो आपसे मैं निवेदन करूं, थोड़ी सी छाछ के पीछे नटवर नागर को कमर पे हाथ रख के नाच कौन नचाता? इसी झूठे जगत के लोगों ने ब्रह्म को गंगा से पार करने के लिए एक पांव से असहा बना के खड़ा कर दिया, मांगी नाव न केवट आना। इसी झूठे जगत के लोगों ने सबरी बन के ब्रह्म को अपने जीव से चीखे हुए, चखे हुए झूठे बेरों का स्वाद लिया। ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। ये तो आप अपनी आंखों पे चश्मा किस नंबर का लगाए हो ये महत्वपूर्ण है। क्यों भैया? बोलो हनुमान जी महाराज की।
श्री सीता जी जो है वो निष्ठकारी माया, आज के पारायण के क्रम में बड़ी अच्छी कथा है। सीता जी निष्ठकारी माया है और सूर्पनखा अनिष्टकारी माया। गोस्वामी जी ने सीता जी को 5 विशेषण लगाए, ध्यान से सुना जरा। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता हम न तो हम राम वल्लभा। उद्भव जगत को प्रकट करने वाली, स्थिति जगत का पालन पोषण करने वाली, संहार समय आने पर जगत का विनाश करने वाली, क्लेशारिणी जीवन के क्लेश को मिटाने वाली, और आपसे मैं निवेदन करूं सर्वश्रेयस्करी सब कुछ स्वयं करने वाली। वो सीता कोई सामान्य नहीं है। अभी आप सुन रहे थे रावण सीता का हरण कर रहा है। एक बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आपसे पूछ रहा हूं, क्या रावण नहीं जानता था कि सीता कौन है? बोलो भाई। अरण्यकांड की वो चौपाई है, मनमहु बंदी चरण सुख माना। कोई ये कहे कि रावण ने अपनी बलवत्ता के बल पे सीता का हरण किया तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। एक बार अगर सीता जी घूर देती तो रावण की लंका जल के राख हो जाती। मन ही मन प्रणाम करके कहा, देवी तू मेरी मुक्ति की मार्ग प्रशस्त करेगी, इसीलिए मैं तुझे ले चल रहा हूं। और आपसे मैं निवेदन करूं, कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कहीं गोस्वामी जी ने उल्लेख नहीं किया कि जबरदस्ती रावण ने सीता को रथ में बिठाया हो। आख्यान काव्यकारों ने कहा जिस समय सीता जी का जन्म हुआ जनकपुर में, जनक जी माला जपा करते थे। जन्म लेने के बाद जनक जी का महाराज विकास हो गया सीता जी के जन्म के बाद। वही सीता विवाहित हो गई, जब अयोध्या में पहुंची तो दशरथ जी महाराज का चारों तरफ प्रकाश हो गया। रावण ने सोचा कैसी देवी है ये, विकास देती है, प्रकाश देती है, इस देवी को मैं अपनी लंका ले आऊंगा। लेकिन बेचारा राजा रावण नहीं जानता था, जो देवी अपनी तपश्चर्या साधना के फलीभूत होने पर प्रकाश दे सकती है, विकास दे सकती है, अगर वो महाभगवती कहीं रुष्ट हो जाए तो विनाश भी कर सकती है। रहा नको कुल रोवन हारा, कोई पिंडदान करने वाला नहीं रहा, कोई परिवार में दीपक जलाने वाला नहीं। सीता जी ने जिन जिन लोगों को देखा उनका मंगल हुआ, और बुरा न मानना सूर्पनखा ने जिनको देखा उनका बंटा ढार हो गया। बोलो भाई, जिन जिन लोगों को देखा उनका मंगल हुआ। मैं एक करके गिना रहा हूं। सूर्पनखा ने जिनको देखा, राम जी को देखा, सीता जी का हरण हो गया। लक्ष्मण जी को देखा, शक्ति लगी। खरदूषण को देखा, 14,000 सेना साफ करवा दिए। और अंत में लंका गई तो रहा न कोकुल रोवन हारा, कोई नहीं बचा। सीता जी मंगलकारी माया है। अरण्य कांड कहता है, गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी ने कहा, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। 11 वर्ष 7 महीने भगवान के जब व्यतीत होने वाले हैं तो राम जी ने सोचा चलो सीता आज तुम्हारा श्रृंगार करें, कई वर्ष हो गए हैं, इस मुख मलिनता समाप्त करने के लिए थोड़ा सा श्रृंगार कर दिया जाए। इसको आप ये न कहना महाराज श्री राम जी जानकी जी के वशीभूत हैं। मैं तो कहता हूं सहनशीलता में देवियों के पक्ष में भी कभी कभी काम किया करो। कल्पना करना, कभी पढ़ना, हम लोग इनका दशांश भी कार्य नहीं कर सकते जो ये कर सकती है। बोलो भाई, इस गांव में जितने लोग हैं सारे लोगों के घरों में नाते रिश्तेदार पड़े होंगे। ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के विचार करना। आप लोग तो बढ़िया कुर्ता झरार के चले जाओगे, ये जब घर जाएंगे तो घर का काम भी इनको संभालना है, नाते रिश्तेदारों को भोजन भी परोस के देना है। केवल यही नहीं महाराज, जितनी सहनशील ये है, सुबह 5 बजे से उठने के बाद घर की साफ सफाई, चौक पूरना, दीपक जलाना इत्यादि करना, बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, पति का टिफिन समय से लगा के उसको ऑफिस भेजना, जो कुछ रूखा सूखा बचा वो खा लेना,
बूढ़े सास ससुर की सेवा करना, आपसे मैं निवेदन करूं शाम का भोजन तैयार करना, सबको खिलाने के बाद रसोई में जाके देखा 1.5 रोटी रखी है, वही खा के सो गए। जितनी सहनशील ये लोग हो सकती हैं, हम लोग दशांश नहीं हो सकते हैं। शास्त्रकारों ने कहा जिस समय पूर्ण नहीं 9 महीने का गर्भकाल होता है किसी देवी का, 13 किलो वजन होता है। बुरा न मानना, अगर 13 किलो का पत्थर आपके पेट में बांध दिया जाए तो 24 घंटे में आपको रोना आ जाएगा। जितनी सहनशील ये है, किसके लिए करती है? राम जी श्रृंगार कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? कर तो सीता जी का रहे हैं, लेकिन श्रृंगार हो रहा है राम जी के। नख से सिर तक आप देख लो, ये पांव में महावर लगाती है, किसके लिए? थोड़ा बोलते रहे आप लोग। पति के लिए। पांव में बिछिया पहनती है, किसके लिए? पति के लिए। कमर में कड़ी प्रदेश में करदनी पहनती है, पति के लिए। मांग में सिंदूर भरती है, पति के लिए। 16 श्रृंगार करती है, पति के लिए। और आपसे मैं निवेदन करूं, संसार के निर्माण के क्रम में जब ये मां बनती है, गर्भ धारण करती है, तो आपसे मैं निवेदन करूं, मां के रक्त से बच्चा रक्त ले रहा है, मां के मज्जा से बच्चा मज्जा ले रहा है, मां के भोजन से बच्चा भोजन ले रहा है। 9 महीने गर्भकाल के बाद आपसे मैं निवेदन करूं, प्रसव की पीड़ा को सहते हुए बालक को जब जन्म देती है तो 9 महीने का सारा एहसान समाप्त हो जाता है। बालक का सरनेम पति के नाम के साथ जुड़ जाता है। ये फलाने का बेटा है, ये फलाने के कुल का गौरव है। किसी बुजुर्ग महिला को जब प्रणाम करती है, किसी महात्मा के चरणों में माथा रखती है, आशीर्वाद मिलता सदा सुहागन रहो। बोलो ईमानदारी से, उम्र किसकी बढ़ती है? पति की। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान ने अपने हाथों से फूलों के आभूषण बनाए, लक्ष्मण जी से पुष्प मंगाए, सीता जी को पास में बुलाया। सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला अति सुंदर। भगवान ने सीता जी को आभूषण पहना दिए, फटिक शिला पर ठाकुर जी बैठ गए। इंद्र के बेटे जयंत की पत्नी ने जिस समय सीता जी को देखा कि आज राम जी ने श्रृंगार किया, जयंत की पत्नी ने कहा, सुनो, राम जी सीता जी का श्रृंगार कर रहे, क्या तुमने कभी मेरा श्रृंगार किया? जयंत ने कहा, कभी नहीं किया। जयंत की पत्नी ने कहा, अगर श्रृंगार किया नहीं तो कम से कम मेरी बात मानते हुए श्रृंगार मिटा तो सकते हो। बुरा नहीं मानना, तराजू के दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए। अगर सकारात्मक भी है तो कभी कभी नकारात्मक भी है। हजारों हजार वर्ष की तपस्या के बाद ब्रह्म को गोद का बालक बना के कौशल्या यशोदा अगर ये बन सकती हैं, तो अंधी के अंधे पैदा होते ही कह के महाभारत भी करवा सकती है। इसमें भी कोई दो नहीं। किसी घर में विवाह हुआ, मनोविज्ञान से एमए किए हुए बहू आई, घर में परंपरा परिपाटी थी रामचरितमानस पाठ करने की। पहला दिन ससुराल में सास ने कहा, बहू रानी मानस खोल, हनुमान जी का ध्यान कर, घी का दीपक जला, मानस पाठ शुरू कर। साइकोलॉजी से एमए किए हुए बहू पहला जैसे कांड खोला और संयोग से सामने चौपाई आ गई। कृतविद सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नारी। बहू ने कहा, बाल कांड में बोहनी खराब हो गई। अयोध्या कांड बोला, सोचा अयोध्या कांड कोई अच्छा हो,
अयोध्या कांड जब पढ़ा बहू ने तो सामने वो वाली चौपाई आ गई, विधि हूं न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ गुण खान। अयोध्या कांड बंद कर दिया, अरण्य कांड खोला। अरण्य कांड खोला तो अरण्य कांड में भी चौपाई आ गई, जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीसम सोसी सब। थोड़ा बोलते रहे आप। नारी। अरण्य कांड बंद कर दिया, किष्किंधा खोला, सोचा किष्किंधा में कुछ अच्छा हो। जब किष्किंधा कांड खोला तो किष्किंधा में भी चौपाई आ गई, महाभ्रष्ट चली फूट कियारी, और इम स्वतंत्र है बिगड़े। किष्किंधा बंद कर दिया, सुंदर खोला, सुंदर में गोस्वामी जी ने कलम तोड़ दी, ढोल गमार सूत्र पशु। मैं नहीं कहूंगा कि 2 दिन और रहना है, रोटियां खानी है उनके हाथ की, ध्यान देना। ढोल गमार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना कै अभी। सुंदर कांड बंद कर दिया, लंका कांड खोला। गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में कलम तोड़ी थी, लंका कांड में रिकॉर्ड टूट गया। नारी स्वभाव सत्य कभी कहीं, अवगुण 8 सदा उरु, साहस अनत चपलता माया, भय अविवेक असार आधार। सोचा उत्तरकांड खोले, ज्ञानियों का कांड उत्तरकांड, उत्तरकांड में खोला 6 कांड सब विपरीत जा रहे। उत्तरकांड खोला तो उत्तरकांड में भी चौपाई आ गई। आपसे मैं निवेदन करूं, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़, जड़ मने मूल, अबला अबल सहज जड़ जाति। बंद कर दी मानस में, पूरी मानस में गोस्वामी जी ने निंदा की। सास ने कहा, बेटी पॉजिटिव थिंकिंग रखो, 7 चौपाइयां 7 कांड की पढ़ ली, कम से कम वो चौपाई भी तो पढ़ो। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए। बोलो ईमानदारी से, चौपाई में निंदा है कि वंदना है? आपसे मैं निवेदन करूं, चाणक्य ने ऐसे नहीं कह दिया नारी का कौन सा स्वरूप किस समय होना चाहिए। भोजन के समय माँ का 80 वर्ष की बूढ़ी माँ, 85 वर्ष की, 90 वर्ष की माँ जीवित है, तो माँ को चाहिए अपने हाथ से अपने बेटे को भोजन परोसे। माँ नहीं है तो माँ जैसा भाव बनाओ। खेतों से काम करने के बाद जिस समय पति देवता वापस लौटे तो माँ जैसा भाव बना के भोजन परोसो। ये नहीं कि भोजन का थाल लगा दिया और सामने चिक चिक शुरू हो गई। भोजन के समय माँ का, संकट के समय मित्र का। मान लो किसी बात पे घर के बच्चों से विवाद हो गया तो 80 वर्ष की बूढ़ी माई अगर कह दे कि चिंता न करो, अपने 85 साल के बूढ़े पति से मंडप के नीचे जो वचन लिए दिए थे, जब तक जीवित हूं, सांस चल रही है, आखिरी तक निभाऊंगी, चिंता न करना, मेरी ओर देखो। और सैन के समय रंभा का, जयंत की पत्नी ने कहा, अगर श्रृंगार कर नहीं सकते हो तो श्रृंगार बिगाड़ो। सुरपति सुत धर पायश भेषा, सट चाहत रघुपति बल देखा। प्यारे बुरा न मानना, जयंत का, इंद्र का बेटा जयंत भी देवता है और भगवान देवताओं के देवता है। ईमानदारी से बताओ, अगर विधर्मी हम लोगों की परीक्षा ले तो कोई बात नहीं, अपने ही लोग जब परीक्षा लेते हैं तो हृदय विदीर्ण होने लगता है। जब जब होई धर्म की हानि, नहीं अतिशय देख धर्म का ग्लानि। राक्षस राज रावण अगर सीता का हरण करे, ये धर्म की हानि है, लेकिन इंद्र जैसा देवता अहिल्या के साथ छल करे, ये धर्म की गलानी है, ये धर्म की गलानी। पांडवों को उनका अधिकार छीन करके वनवास दे दिया जाए, ये धर्म की हानि है।
लेकिन भरी सभा में द्रौपदी को दिगंबरा किया जाए, ये धर्म की गलानी। गोस्वामी जी ने भी लिखा अतिशय देख धर्म तय ग्लानि, और गीता में भी आया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, एक कवि ने बड़ी प्यारी लाइन लिखी, मुझको ये सौगात अपनों से मिली, जब मिली है घात अपनों से मिली, गैर के हाथों कभी हारे नहीं, जब मिली है मात अपनों से मिली। मैंने माना कि सारे इशारे दुश्मनों के बताए हुए हैं, पर भैया तीर सीने में जितने लगे हैं दोस्तों के चलाए हुए हैं। अपनी पीठ में लगे खंजरों को जब गिना मैंने, ठीक उतने ही निकले जितनों को गले लगाया था। सुरपति सुत धरि बायस भेषा, सट चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोच हती भागा। मानस के अच्छे जानकार लोग बैठे हैं, मेरे पिताजी की उम्र के लोग बैठे हैं, मानस के श्रेष्ठ जानकार। वाल्मीकि जी ने लिखा है जयंत ने सीता के स्तन में चोंच मारी, जरा ध्यान से सुनना। और गोस्वामी जी ने लिखा है जयंत ने सीता के चरण में चोंच मारी। अपमान में भी जो सम्मान निकाल ले वही भारतीय साहित्य है। किसी ने कहा वाल्मीकि की बात सही मानोगे कि तुलसीदास का? तो ध्यान से सुनना, वाल्मीकि जी ने एक आदर्श नायक राजा का चरित्र लिखा है और गोस्वामी जी ने अपने आराध्य का चरित्र लिखा है। प्यारे, वाल्मीकि जी ने जो भी लिखा है वो भी सच है। मानस का अंतिम प्रमाण वाल्मीकि है और वाल्मीकि का अंतिम प्रमाण मानस है। वाल्मीकि जी ने भी जो लिखा है कोई सामान्य नहीं थे। राम जी के जन्म के 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख दी थी, कोई सामान्य नहीं थे वाल्मीकि। तब गोस्वामी जी ने प्रथम 7 श्लोकों में वाल्मीकि की भी वंदना की, वंदे वाल्मीकि कोकिल। आपसे मैं निवेदन करूं, वाल्मीकि जी ने जो भी लिखा है वो भी सच है, गोस्वामी जी ने लिखा वो भी सच है। तो कहा वाल्मीकि जी ने लिखा जयंत ने सीता जी के स्तन में चोंच मारी, क्या मानोगे? विद्वानों ने अपमान में भी सम्मान वाला भाव निकाल लिया। का जयंत जगत का बेटा है, सीता जगत की माँ है। कभी कभी बेटा माता का दूध पीते पीते स्तनपान करते करते दांत भी लगा देता है, मार देता है। इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसमें कोई। लेकिन धन्य है गोस्वामी जी, सीता चरण चोच हती भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। जैसे लगा भगवान ने एक सीख जैसा बाण निकाला, जयंत कौवा बन के उड़ा, भगवान ने बाण पीछे छोड़ दिया। चला रुधिर रघुनायक जाना, तो सीक धनुष सायक संधाना। जब अपराध किया पीछे बाण चल पड़ा, तो सबसे पहले अपराध करने के बाद व्यक्ति कहां जाएगा? बुरा न मानना, उसके यहां जाएगा जो उसको बचा सकता है। देवराज इंद्र का बेटा है, मेरे पिता से बड़ा देवताओं में कोई नहीं है, चलो पिताजी के सामने चले, निश्चित रूप से सब मामला अपने आप निपट जाएगा। तो कौवा बन के चोंच मारी अपराध करने के बाद, जब बाण पीछे लगा तो सबसे पहले गया देवराज इंद्र के पास, लेकिन कौवा का स्वरूप बना के नहीं बल्कि असली स्वरूप। धरी निज रूप गयऊ पितु पाही, हे पितृदेव मुझे बचा लो, मुझे बचा लो।
इंद्र ने कहा क्या हो गया? कहा राम जी ने बाण मार दिया, बाण पीछे लगा है। इंद्र ने कहा राम जी अकारण बाण मार ही नहीं सकते, तुमने कोई अपराध किया? जयंत बोला मैंने चोंच मारी थी। इंद्र ने कहा जब तू पैदा हुआ था तब तेरे चोंच नहीं थी, चोंच कहां से आ गई? क्यों भाई, असली रूप बना के गया है। जयंत ने कहा पिताजी मैं पक्षी बना था। इंद्र ने कहा क्या हंस बने? तो बोले नहीं मैं कौवा बना था। अब बुरा न मानना, पक्षियों में कौवा और मनुष्यों में मैं नहीं कहूंगा, आप लोग भले कहें। जयंत ने कहा मैं कौवा बना था। इंद्र ने कहा इतना बड़ा अपराध किया तूने, जगत जननी के चरणों में चंच प्रहार किया, मैं तुझे अपनी शरण में नहीं रखूंगा, जितनी जल्दी हो यहां से निकल ले। जयंत ने जाते जाते कहा पिता क्षमा करना, औलाद वही करती जो माँ बाप करते हैं, औलाद वही देखती जो माँ बाप दिखाते हैं, औलाद उसी बात का अनुसरण करती जो माँ बाप कर्मों में लाते हैं। अगर आपने अहिल्या के साथ छल न किया होता तो ये जयंत सीता के चरणों में चोंच मारने का साहस कभी नहीं कर सकता था, कभी नहीं कर सकता था। पिता के गुण पुत्र में आए हैं। आपने वो जब छल किया मैं देखा मैंने, तो आज ये अवगुण मेरे। इसीलिए मैं कहा करता हूं जिस समय किसी देवी के प्रसव का समय आए, गर्भावस्था हो, जिस कमरे में शयन करे उसमें भगवान के बाल रूप के चित्र लगा। गौ माता को अपने हाथ से गुड़ चने की दाल रोटी इत्यादि खिलाओ, मानस का पाठ करो, भागवत का एक अध्याय पाठ करो, हो सके तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। और आपसे मैं निवेदन करूं हो सके तो भगवान के नाम का कीर्तन करो, कृष्ण स्तुति गाओ, राम स्तुति गाओ। गोस्वामी जी कहते हैं राम विमुख राखा तेहि नाही, ब्रह्म धाम। ब्रह्मा जी के पास गया, विधाता मुझे बचा लो। विधाता ने कहा क्यों? कहा राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। ब्रह्मा जी ने कहा अकारण राम जी बाण नहीं मारेंगे, कोई अपराध किया? जयंत बोला मैंने सीता जी के चरणों में चोंच मारी है। ब्रह्मा ने कहा हम भी तुझे नहीं बचा पाएंगे, निकल लो यहां से। शंकर जी के पास ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। शंकर जी महाराज भांग खाए बैठे हैं, जयंत चिल्लाने लगा, चरणों में गिर पड़ा, भोलेनाथ बचा लो अनाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ, पाहि माम रक्षामि रक्षामि रक्षामि। शंकर जी की समाधि टूटी, क्यों रो रहे हो जयंत? जयंत ने कहा राम जी का बाण मेरे पीछे लगा है। शंकर जी ने कहा राम जी ने बाण क्यों मारा? कहा मैंने अपराध कर दिया था। शंकर जी ने कहा कौन सा अपराध किया, जरा बता तो सही। जयंत ने कहा मैंने जगत जननी जानकी के चरणों में चोंच मारी। शंकर जी ने त्रिशूल उठाया, जयंत मेरी पत्नी सती ने सीता के साथ अपराध कर दिया था, तो मैंने जीवन भर के लिए त्याग दिया। तू तो पराया है, तूने तो जानकी के चरणों में चोंच मारी, मैं कभी नहीं। ब्रह्म धाम शिव पुरुष बलोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। लेकिन भैया काहू बैठन कहा न ओही, क्यों? राखी को सकै राम कर द्रोही, उधा जब टेढ़े दिन आई है। जब विधाता विपरीत होता है तो कोई सहायता के लिए तैयार नहीं होता है। जयंत आगे बाण पीछे, जयंत आगे बाण पीछे, भागा जा रहा है जयंत। हरि गुण गाते हुए, बीना बजाते हुए बीच में नारद बाबा मिल गए। जयंत रुक जाओ। नारद जी से जयंत ने कहा महाराज रोकने के लिए मत कहो, जितना भाग सकूं उतना ही अच्छा है जब तक जीवन बचा रहे। नारद जी ने कहा भाग क्यों रहे हो? जयंत बोला ये बाण पीछे लगा है।
नारद जी ने कहा बाण किसका है? कहा राम जी का बाण है। नारद जी ने कहा तब तो चिंता न करो, खड़े हो जाओ। जयंत बोला क्यों? नारद जी ने कहा राम जी का बाण मारने का नहीं बल्कि तारने का काम करता है, तुम्हें तार देगा। जयंत ने कहा महाराज तरेंगे तब जब पहले मरेंगे। नारद जी ने कहा बेटा संसार मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, इसलिए तरना चाहे तो मरना पड़ेगा। जयंत ने कहा महाराज अपना ज्ञान अपने पास रखो, जब तक जीवन है भाग लेंगे। तो नारद देखो, नारद जी कैसे हैं महापुरुष। भागवत में कथा आई है, दक्ष ने 10,000 बेटों को जन्म दिया। ध्यान से सुनना जरा, 6:15 तक कथा चलेगी, सभी लोग बैठे रहे। दक्ष ने 10,000 बेटों को जन्म दिया और जन्म देने के बाद पाल पोष के बड़ा किया, विद्या अध्ययन के लिए गुरु आश्रम में भेजा। विद्या अध्ययन करने के बाद 10,000 बेटों का एक साथ विवाह निश्चित कर दिया और सूचना भेज दी बालकों जल्दी से चले आओ, अमुक तारीख को विवाह है। 10,000 बेटे गुरु का आश्रम से पढ़ के आ रहे थे, बीच में बाबा नारद मिल गए, बड़ वृक्ष के नीचे बिठा के ऐसी कथा सुनाई, 10,000 लंगोटी लगा के फिर बाबा बन गए। दक्ष ने फिर 100 बेटों को जन्म दिया, 10,000 बेटे साधु बन गए, सन्यासी हो गए, मेरा वंश कैसे चले। फिर 100 बेटों को जन्म दिया, पुनः 100 बेटों को जन्म देने के बाद गुरुआश्रम में भेजा विद्या अध्ययन के लिए। विद्या अध्ययन करने के बाद विवाह निश्चित कर दिया, अमुक तारीख को विवाह है, बालकों आ जाना। नारद जी को भनक लग गई, विवाह होने जा रहा भतीजों का। एक निश्चित जगह नारद जी पहले बीना बजाते रुक गए। दक्ष को आभास था कि नारद जी फिर कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे। दक्ष वहीं पहले पहुंच गए। जैसे नारद जी ने कथा कहनी शुरू की भतीजों के सामने, दक्ष ने श्राप दे दिया, मेरे वंश को रोकने वाले नारद, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं तेरा पैर टिकने वाला नहीं है। एक जगह 2 घड़ी। जयंत बोला मैं भगवान के प्रभाव को देखना चाहता था। नारद जी ने कहा प्राण बचाना चाहते हो? जयंत बोला हाँ। नारद जी ने कहा एक मर्म की बात बताएं, तुमने चरणों में चोंच मारी, राम जी के प्रभाव को देखना चाहते थे, अब तुम राम जी के पास वापस लौट जाओ, चरणों में गिरे। जयंत बोला बा महाराज, शाम को जिनके यहाँ डकैती डाल के आए थे, सवेरे जाके कह दे कि रात में हम ही आए थे, बच जाएंगे। राम जी ने कहा एक उपाय और है, जब तुम राम जी के चरणों में जाना गिरना, राम जी पूछेंगे जयंत तुमने चोंच क्यों मारी, तो कह देना प्रभु आपके अमित प्रभाव को ये जयंत देखना चाहता था। और राम जी जब ये पूछेंगे कि जयंत अब वापस क्यों आ गए हो, तो कह देना प्रभु चोंच मारी थी आपके प्रभाव को देखने के लिए, और ये जयंत आपके चरणों में वापस आ गया आपके स्वभाव को सुन के। आपका स्वभाव अस स्वभाव कह सुनऊ न देखऊ। भैया ऐसा किसी का स्वभाव नहीं जैसे हमारे रघुनाथ जी का है। सुनी खगेश रघुपति सनन समलेख, जी नहीं निरख मग सापन बीछी, तजही विषम विसितामस तीछी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के जंगल से जिस समय राम जी गुजर रहे हैं, तो बड़े बड़े जहरीली काले काले सर्पों ने अपने मुख से जहर उगल दिया, उस रास्ते में जाके उल्टे लेट गए जिस रास्ते से राम जी गुजरने वाले। तजई विषम विषतामस्ती थी, ये इसी चौपाई का अर्थ है। सांप बिच्छू जिनको देख के विष की उल्टी करके उनके सामने लेट जाते। लोगों ने कहा, बेलटुगरी के भक्तों ने कहा, अरे जहरीले नागो, अपने मुख से विष को उगल के तुम उल्टे क्यों लेट गए? पीठ नीचे हो गई, पेट ऊपर हो गया, उल्टे क्यों हो गए? जहरीले सर्पों ने कहा, सर्प जब मर जाता है तो उल्टा हो जाता है। क्यों भाई?
जब प्राकृतिक मौत सर्प मरता है तो आप देखना सदैव उल्टा हो जाएगा, पीठ नीचे हो जाएगी, पेट ऊपर हो जाएगा। सर्पों ने कहा इन रास्तों में हम इसलिए उल्टे लेट गए कि इसी रास्ते से थोड़ी देर बाद राम जी गुजरने वाले हैं। राम जी जब हमको उल्टा देखें तो ये समझेंगे ये मरा है, तो राम जी अपने दाहिने चरण के अंगूठे से हमको उठा के एक तरफ कर देंगे। जब भगवान के चरणों का स्पर्श हमारा हमसे होगा तो हमारा उद्धार हो जाएगा, हमें मौत जी नहीं निरखा मगसापन बीछी तजही विषम विसितामस पीछी। जयंत ने कहा ये बात ठीक लगी, ये तो बात ठीक है। नारद जी ने कहा जल्दी जाओ अभी समय है। और एक बात सुनो जयंत, जब तुम चोंच मार के सबसे पहले गए कहा? जयंत बोला पिता इंद्र के यहाँ। कहा तब तुम्हारे और बाण के बीच की दूरी कितनी थी? जयंत बोला 4 अंगुल। फिर कहाँ गए? कहा ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने कहा तब दूरी कितनी थी? जयंत बोला 4 अंगुल। नारद जी ने कहा शंकर जी के पास गए तब दूरी कितनी थी? जयंत बोला 4 अंगुल। नारद जी ने कहा यहाँ खड़े हो अब दूरी कितनी है तुम्हारे बाण के बीच में? जयंत बोला 4 अंगुल। नारद जी ने कहा मूर्ख हो, अगर बाण को मारना होता तो क्या स्पीड बढ़ा नहीं सकता था? राम जी का बाण मारने का नहीं बल्कि सुधारने का काम करता है। जल्दी जाओ जयंत, जल्दी जाओ। जयंत की खोपड़ी में थोड़ा सा चिंतन हुआ, हाँ ठीक है। गया राम जी के चरणों में गिर गया, प्रभु क्षमा करो क्षमा करो। राम जी ने कहा जयंत तुमने सीता के चरण में चोंच क्यों मारी? जयंत बोला प्रभु मैं आपके प्रभाव को देखना चाहता था। राम जी ने कहा चोंच मारी थी, प्रभाव को देखने के लिए वापस क्यों आ गए? जयंत बोला प्रभु मैं आपके स्वभाव को सुन के वापस आ गया। कहाँ सुना था? छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बेलटुकरी के मंच से विद्वानों के मुख से सुना था। अच्छा, चोंच मारी थी प्रभाव को देखने के लिए, वापस आ गए हो स्वभाव को? चंद बोला हाँ स्वभाव को सुन के वापस आ गए। राम जी बोले एक बात बताओ, नारद जी कहाँ मिले थे? क्यों भाई? ये सूत्र तो केवल नारद जी ही बता सकते हैं। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया को मन चित संता। संत ही जीव को बचाने वाला है, ये सूत्र तो नारद जैसे संत बता सकते हैं। जानकी जी से कहा सीते तुम्हारे सामने तुम्हारा मुजरिम है, बताओ कौन सा दंड दिया जाए? सीता जी ने कहा प्रभु मैं जगत की माँ हूं और जयंत जगत के अंदर रहता है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अगर मैं जगत की माँ हूँ, जयंत जगत के अंदर रहता है, तो पहले आप बताओ आप इसको दंड क्या देना चाहते हैं? राम जी बोले मैं इसको मृत्यु दंड देना चाहता हूँ। सीता जी ने कहा जयंत जगत के अंदर है, मैं जगत की माँ हूँ, जयंत मेरा बेटा हुआ, तो प्रभु आप ही बताओ एक माँ अपने बेटे की मृत्यु आंखों के सामने कैसे होने देगी? प्रभु इसको क्षमा कर दो, इसको छोड़। राम जी बोले तब तो हो गई लीला। अगर रोज रोज यही कहती नहीं इनको छोड़ दो इनको छोड़ दो, हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए नकली सीता को उत्पन्न किया। ध्यान से सुनना, राम जी ने कहा दंड जरूर देंगे। सुन कृपाल अति आरत बानी, शंकर जी कह रहे पार्वती कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि ही कर बद उचित, प्रभु छाड़ सिकरी छोह। ईमानदारी से बताओ छोह कौन करेगा? माँ छोह करेगा। को कृपाल रघुवीर क्षम, सुनी कृपाल अति आरत बानी, एक नयन कर तजा भवान, एक आंख खोल दी। राम जी ने सोचा अगर रोज यही हुआ तब तो हम लीला नहीं कर पाएंगे, इसीलिए निष्ठकारी माया को जमीन में पृथ्वी में प्रवेश करा दिया गया।
और उसी माया का प्रतिबिंब दूसरा स्वरूप अग्नि से बाहर निकल गया। राम जी स्वयं कहते हैं, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। एक बात ध्यान दें, रुचिर शब्द जो है अरण्य कांड में सबसे ज्यादा आया है रुचिर। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करम ललित नर लीला। श्री सीता जी से राम जी ने यही कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करम ललित नर लीला। सीते, मुझे नर लीला करनी है, मेरी आप्यादनी, मेरी आलादनी, मेरी कार शक्ति तुम हो। वनवास के क्रम में मैं जिस हेतु तुमको लेके आया हूं, अब वो संपादित करने का समय आ गया। सीता जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आदेश क्या? राम जी बोले, ये स्वरूप अग्नि में को दे दो। तुम पावक महतरहु निवासा, तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अग्नि में ही क्यों कहा राम जी ने प्रवेश कर जाओ? ध्यान से सुना जरा। पंच महाभूतों में अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश है। राम जी चाहते तो कह देते पृथ्वी के अंदर जल है, तुम जल में प्रवेश कर सकते, अथवा तुम अपनी मां पृथ्वी के पास चले। अग्नि में ही क्यों कहा? सीते, आगे चल के मुझे हनुमान को लंका भेजना है, और जिस समय हनुमान लंका जलाएंगे, उनकी पूंछ में आग लगेगी तो उनका एक रोम भी न जले। इसलिए अग्नि में जब तुम रहोगी तो हनुमान का एक रोम भी जलने नहीं दोगी। अस्तु अग्नि में प्रवेश। दूसरी बात ध्यान से सुनना, स्त्री के दो सहारे होते हैं, एक पति, दूसरा बेटा। पति के द्वारा ठुकराई हुई देवी अपने बेटे के पास जाती है, वरना सिद्धांत तो ये कहता है पिता के यहां से डोली उठ के पति के यहां जाती है, और पति के यहां से अगर ठुकराई जाए तो इस देश की आर नारी चिता की लपट में जाती है, फिर कहीं अन्यत्र नहीं। लेकिन अगर बेटे वयस्क हैं, बेटे सयाने हैं, तो पिता पति के द्वारा ठुकराई हुई देवी बेटे के पास जाएगी। राम जी ने कहा, सीते, आज मैं तुमको अपने से दूर कर रहा हूं, तुम मेरे बेटे के पास चली जाओ। सीता जी ने कहा, प्रभु अग्नि आपका बेटा है क्या? राम जी बोले, हाँ, अग्नि मेरा बेटा है। सीता जी ने कहा, प्रभु ये अग्नि आपका बेटा कैसे हो? राम जी ने कहा, अग्नि को मैंने पैदा किया है, और जो जिसको पैदा करता है तो पैदा होने वाला पैदा करने वाले का बेटा बन जाता है। चंद्रमा मनसो जात शच्छो सूर्यो अजायतु, श्रोत्राद वायुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निर्जाय। अग्नि को भगवान ने अपने मुख से पैदा किया है, वेद कहता है। तो ईमानदारी से बताओ, जब मुख से पैदा किया है तो मुख से जब पैदा हो गई अग्नि तो बेटा हुआ कि नहीं हुआ? उत्तरकांड में भुसुंडी जी जिस समय भगवान की जूठन खाने लगे, भगवान ने कहा, भुसुंडी ये गलत है। काग जी ने कहा, क्यों? भगवान ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, तुम पूर्व जन्म के ब्राह्मण हो, तुम मेरी जूठन खाओगे तो पाप हमें लगेगा यार, हम पाप के भागीदार बनेंगे। तुम ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं तुम्हारी जूठन खाऊं, तुम मेरी क्यों खा रहे हो? लड़काई जहाँ जहाँ फिरई तहता संग उड़ाऊ, जूठन पर ही अजर महसो उठाई कर खाओ। भगवान ने कहा, एक काम करते हैं। बोले क्या? भगवान ने कहा, चलो हम तुम्हें पैदा करते हैं। कैसे? बोले तुम मेरे मुख के अंदर प्रवेश कर जाओ, उदर में आ जाओ। और जिस समय भगवान ने मुख फैलाया और भुसुंडी जी भगवान के उदर में गए, और वहां रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ करोड़ ब्रह्मांड का जब दर्शन किया, और जिस समय परेशान होके भुसुंडी जी भगवान के मुख से बाहर आ गए,
तो भगवान ने कहा अब हमने तुमको पैदा कर दिया, अब तुम न ब्राह्मण रहे न हम क्षत्रिय रहे, बल्कि हम दोनों बराबरी के हो गए, इसलिए अब जूठन आराम से खा सकते। भगवान ने कहा अग्नि को मैंने पैदा किया, जाओ सीता मेरे बेटे के पास चली जाओ।